मंगू बाबा कथा सुनारियो साई। पीछे पड़ा था, जैसा मुझे बुजुर्गों ने बताया। जिस समय जब दुश्मनों ने अपनी सेना तैयार करके ये ठान लिया कि हम इस गांव को उजाड़ने का काम करेंगे, तो प्रेमी श्रोताओं, तो जब बाबा ने अपनी सेना तैयार करी और सेना तैयार करके घमासान उनसे युद्ध किया, रणभूमि में हार नहीं मानी, तो जब तरह तरह तलवार चलती थी मंगू बाबा की, तो अगली कली में कवि ने क्या लिखा है, उस युद्ध में लड़ाई लड़ते लड़ते आगे क्या हमारा बढ़ता है, क्या बताया। रणभूमि में लड़ते लड़ते, रणभूमि में लड़ते लड़ते, जितने भी हमारी जो कमेटी के सदस्य हैं और जितने भी मंगू बाबा के भक्तगण हैं, जिन्होंने मैंने अभी एक गली बाबा की आपको सुनाई है, इस भजन पर खुश होकर के जो मेरा मान सम्मान किया, मैं उनको सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मंगू बाबा की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, आप सबका धन्यवाद। आइए रणभूमि में लड़ते लड़ते बाबा की गर्दन कट दी। जब प्रेमी श्रोता रणभूमि में जब घमासान युद्ध चल रहा था, तो इतनी भयंकर तलवार चल रही थी, घमासान जब युद्ध चल रहा था, तो परम पिता की ऐसी पैर हुई कि बाबा की गर्दन अलग हो जाती है। और ये लाइन सबसे बेहतरीन जो मैं अब इस कली की दूसरी जन आपके बीच में कहूंगा, गर्दन कटने के बाद भी क्या कमाल बाबा ने दिखाया, सुनिए। नहीं दुश्मन की सेना हटेगी, फिर भी तलवार रुकी नहीं, दुश्मन की सेना हटेगी। जब सांस खत्म होने को आई, तब घोड़े के जचगी, जब सांस खत्म होने को आई, तब घोड़े को जचगी। मंगू बाबा को लाया या अटल समाधि बनेगी, मंगू बाबा को लाया या अटल समाधि बनेगी। दुश्मन के सामने झुक जाऊं, दुश्मन के सामने झुक जाऊं, तो होए धर्म की ख्वारी। धन में मंगू बाबा कथा सुना दूं साई, धन में मंगू बाबा कथा सुना दूं साई।
पूरी होने वाली है। तो घोड़ा ने सोचा कि दुश्मन के सामने अगर ये शरीर झुक गया तो धर्म की खुआरी हो जाएगी। तो प्रेमी श्रोता, जिस प्रांगण में जिस जगह पर आप बैठे हैं, तो बाबा मंगू का घोड़ा, गर्दन तो अलग है लेकिन कटे सिर से युद्ध कर रहे थे। और उसी समय जब सांस पूरी होने को आई तो मंगू बाबा को लेकर के इसी जगह पर ही आ जाता है जहां जी अटल समाधि बनी हुई है। हर साल मेला बढ़ता है बाबा का। बोले मंगू बाबा की। प्रेमी श्रोताओं, आगे चल के किस प्रकार पूजा बढ़ती है, बाबा को किसने सपना दिया, क्या चमत्कार दिखाया, क्या बताया। घोड़े पे चढ़ के एक बाबा जी आया। अरे बोला घोड़े पे चढ़ के एक बाबा जी आया। आवाज सुनी तलवारों की जब इंद्रराज घबराया। आवाज सुनी तलवारों की जब इंद्रराज घबराया। सावत नाम सुनिया बाबा का बहुत घना हर्षाया। अरे सावत नाम सुनिया बाबा का बहुत घना हर्षाया। सपने में दर्शन देगे बाबा, सपने में दर्शन देगे बाबा। सुनो सभी नर नारी, लाल धन में मंगू बाबा कथा सुना दियो सारी। बाबा कथा सुना दियो सारी। सम्मान किया है, हमारे भाई ने 500 रुपए दिए और सभी ने 100 रुपए दिए। बाबा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा महिमा इसी प्रकार बरसाए रखें। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब प्रेमी श्रोता इसी गांव के एक इंद्रराज नाम के, जो कि उनको बाबा ने सपना दिया, सपने में बाबा उसके पास पहुंचे। सफेद कलर के घोड़े पर बैठ करके जब मंगू बाबा उनके पास पहुंचे और उसको तलवारों की आवाज जब सुनाई देती है तो इंद्रराज नाम का जो धोबी था वो डर जाता है कि भाई तेरे पास ये कौन आया, ये कौन है। तो प्रेमी श्रोताओं, जब एकदम से आगाज हुआ, उससे आवाज मिली कि ये कोई और नहीं है, इस गांव की, इस बस्ती की रक्षा करने वाला सावत बाबा है। तो प्रेमी श्रोता खुश हो जाता है, बस्ती के लोगों से बातें करता है कि बाबा ने मुझे सपना दिया है। तो प्रेमी श्रोता फिर पूरी बस्ती उसी दिन से बाबा को पूजने लगती है। किस चीज का भोग लगाती है, किस दिन बाबा को पूजती है, अगली कली में क्या बताया भाई। शक्कर का सब भोग लगावन लागी। मावस के दिन सारी बस्ती, मावस के दिन सारी बस्ती